अब वेरी इजी क्वेश्चन है। अब प्रैक्टिस आजकल करा ही नहीं रहे क्योंकि उन्होंने कहा एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आपका देखो ना दिस, ये सवाल ही वही है। देखो अ सॉलिड स्फीयर, आप जरा देखो, ये देखो दिस इज अ सॉलिड इज द रेडियस, ये देखो इसका रेडियस आपका अगर आप देखें r इज इक्वल टू दिस द 6 सेंटीमीटर स्फीयर है। नाउ व्हाट ही इज डूइंग, आपका नाम देखो दिस इज मेल्टेड एंड फिर उसके बाद रिकास्ट कर रहा है इसको, देखो मेल्ट करके, यानी कि जितना पिघला है उसी से आपको हॉलो सिलेंडर बनाना है। तो घबराने की जरूरत ही नहीं है सर, ये देखिए ये सिलेंडर बना। अब देखिए, इसलिए पहली मर्तबा में ऑफलाइन आपका जो है बिल्कुल आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब ऐसे बेवड़े ये कल को पास होंगे आप लोगों के साथ, ये जो कॉलर ऊंचा करके कहेंगे हम भी तो पास हो गए, तुमने कौन सा कद्दू में तीर मारा। लेकिन आगे जाकर के इनका क्या होगा, ये तो बोर्ड ही जाने, अभी तो खाली पास करना है बस। ये देखिए सर, अब व्हाट इज सेइंग दैट इफ द एक्सटर्नल रेडियस, ये देखिए यहां से जो एक्सटर्नल रेडियस की ये बात कर रहा है, देखो इधर से r1 इज इक्वल टू यहाँ तक, दैट ये 5 सेंटीमीटर है सर। ये देखिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले इसको देखिए सर, इतना पोर्शन को, दिस इज कॉल्ड द थिकनेस। और थिकनेस भी उसने बोला, ये कई बच्चे तो घबरा जाएंगे, ये यूनिफॉर्म थिकनेस क्या होता है। दिस एक जैसे, एक कहीं पे बड़ा छोटा कम ज्यादा नहीं, तो यूनिफॉर्म थिकनेस ये डी होता है, ये डी, इसको डी मान लिया हमने, इतने पोर्शन को हमने डी मान लिया। आप एक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात है इसको, ये जो इंटरनल रेडियस आर, ये निकालना, ओके, ये और इसकी हाइट जरा मैं लिख दूं, हाइट ये दो एच इज इक्वल टू आपका नाम 32 सेंटीमीटर, यहाँ तक। कुछ नहीं है, इसी से ये बना है आपका, देखो। अब आप देखो वॉल्यूम ऑफ, ना देखो जैसा, ओके पहले तो जरा मैं सॉरी, ना देखो जैसा एक्सटर्नल रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर, या मैंने R1 लिया क्योंकि R मैंने यहाँ ले लिया, ये इस बार आपका देखो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। और मैंने लिया सर आपका ना देखो थिकनेस ऑफ आपका यूनिफॉर्म थिकनेस। अब तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हो गया ना यूसीसी, तो ये यूनिफॉर्म थिकनेस ये आपका इक्वल टू आपका डी मैंने ले लिया, यही डी आपको निकालना है। अब देखो आपका ना, इसका मतलब देखो आपका ना, जो मेरा इंटरनल रेडियस आपका रहेगा, इंटरनल रेडियस आर इज इक्वल टू ये थिकनेस में से, थिकनेस को माइनस कर देंगे आपका ना ये R1 में से, इतने में से जब इतना माइनस हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। देखो सी यहाँ देखिए, इतने में से ये माइनस हो जाएगा तो आपका ये आ जाएगा, इतना आपने किया सर आपका ना। और हाइट को मैंने वहां स्पेसिफाइड कर दिया, हाइट ऑफ हॉलो सिलेंडर ये h इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने मात कहाँ खाई वो भी मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ आपका ना देखो जैसा सॉलिड स्फीयर, ज्ञान दे रहे हम बच्चों को, अगर हम पूरा ज्ञान नहीं बांटेंगे तो फिर कैसे चलेगा सर। ना देखो
वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे आपका नाम देखो दिस द हॉलो सिलेंडर। अब कई बच्चों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो मैं इसको देखो आपका नाम, इसको भी मैं अलग अलग कर देता हूँ। तो नाम देखो दिस द, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इस, ये देखो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर और माइनस वॉल्यूम ऑफ आपका इंटरनल सिलेंडर। पहले मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले को माइनस कर तो ना, तो वॉल्यूम ये आपका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एम आई राइट सर, इक्वल टू ये पाई r1 स्क्वायर h माइनस पाई r स्क्वायर h। अब जरा देखिएगा, अभी मैं काट नहीं रहा हूं सर, एक साथ काटूंगा। ये देखो आर क्यूब इस इक्वल टू ना, ये पाई एच अगर हम कॉमन भी ले लेते हैं, देखो आपका नाम देख सकते हैं, पाई एच अगर हमने कॉमन ले लिया तो r1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो गया। अब देखिए अभी भी मैं नहीं काट रहा हूँ सर, कैंसिल में बात को एक साथ करूंगा, अभी मैंने वैल्यू नहीं रखी, ये पाई एच, इसमें r1 आपका कितना है सर 5 का स्क्वायर और माइनस ये आपका r कितना है, r कितना है देखिए, इंटरनल रेडियस ये निकाला आपका, देखिए कितना 5 माइनस d ये हो जाएगा। तो अब आपका 5 माइनस d का होल स्क्वायर, ये देखिए गॉट इट। यहां पे अब आप क्या करेंगे सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर यूज कर देंगे। वह a की जगह में यहाँ पे 5 है और b की जगह में आपका देखो ना d। कई लोगों ने इसको x भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ना तो पाई से पाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका नाम ए, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये आपका कैंसिल हो। अब देखो 4/3 या तो ये इसके नीचे आया, देखो 4/3 ना, r कितना है सर 6 का क्यों इक्वल, h कितना है सर 32 है, हाइट को चेक कर लीजिएगा सर ना, इनटू ये आपका कितना हो गया सर 25 माइनस ये देखो 25 माइनस 10d और प्लस डी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ये आपका, व्हाट गेटिंग माय पॉइंट सर ना, तो 4/3 ये देखो 6 इंटू 36 कर देता हूँ, 6 इंटू 6 करना था, लेकिन मैंने आपके इजी ये देखो ये काट दिया, हो गया सर, ओके अभी नहीं कर रहा हूँ, आगे जाके ये देखो ये अब आपका कितना है सर 32 इंटू 25 माइनस 25 माइनस प्लस का माइनस 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 का प्लस 10d और फिर माइनस प्लस का, देख रहे सर। अब देखो ये आया 4, देखिए 4 अपॉन आपका 32, अभी मैं इधर लाकर और नहीं भी लाते तो कब तो दिस सर 4 2 8 इंटू 32 देखो इक्वल टू, इसको मैं नहीं लाता हूँ, नहीं लाता हूँ, इक्वल टू ये खलास हो गया सर ना, तो 10d माइनस हो गया बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो गया 8 4 जा और 4 9 जा, तो 9 इज इक्वल टू 10d माइनस डी स्क्वायर। अब इसको डी स्क्वायर माइनस 10d प्लस 9 इक्वल टू 0, इधर आ गया ये आपका ओटी में आ गया, सॉरी ना देखो, अब ये आपका देखो ना ये MTS आप कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो डी स्क्वायर माइनस 9d माइनस 1d प्लस 9, कैसे d 1 जा तो सॉरी 1 9 जा 9 और 9 प्लस 1 10, माइनस का 9 माइनस का 1 माइनस का 9 और माइनस माइनस का प्लस, ओके सर क्लियर ना। G फॉर ग्रुप, C फॉर कॉमन, ये D कॉमन ले लीजिएगा सर आपका देखो, तो D माइनस 9 आ गया, माइनस 1 दोनों में कॉमन ले लीजिएगा सर, D माइनस 9, तो माइनस प्लस का माइनस 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 का प्लस, इफ द फर्स्ट इज कमिंग नेगेटिव बाइनोमियल, सेकंड ऑटोमेटिकली आपका ना नेगेटिव आएगा, तो देखो D माइनस 9 और आपका देखो ना दिस D माइनस 9 और D माइनस 1 इक्वल टू 0। ए इफ D माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ना D इज इक्वल टू आपका 9 आ जाएगा।
ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा. व्हाई यू आर गोइंग टू बी रिजेक्टेड? क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? एग्जैक्टली. नाउ दिस थिकनेस आपका इज आपका नाम मोर देन एक्सटर्नल रेडियस. तो आपका ये आ गया सर. तो ना दूसरा आपका देखो, इफ d minus 1 is equal to 0, now d is equal to therefore uniform thickness of hollow cylinder d is equal to 1 सेंटीमीटर. ये आपका आंसर था सर जी. आपको कहाँ पे दिक्कत आई आप मुझे जरा बताइए. वेयर यू फाइंड आउट द प्रॉब्लम जी, बताइए. सवाल आप लोगों के लिए. देखो ये हिंदुस्तान में जितने डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट बन रहे हैं वो सब आप ही लोग ही बन रहे हैं. तो इसलिए आप लोगों को आपको एनसीईआरटी के सिलेबस नहीं, रेफरेंसेस बुक से बाहर आना, आपको एनसीईआरटी से बाहर आना पड़ेगा. मतलब मीन्स मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा ज़्यादा पढ़ो और जिस चीज़ को पढ़ो उसको डेप्थ तक पढ़ो. गॉट इट? सो नाउ प्लीज हैव ए नाइस इवनिंग्स टू. गॉड ब्लेस यू सर.